हेलो दोस्तों, प्रणोदय चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अपने भारत के संवैधानिक विकास की अगली कड़ी लेकर आपके सामने उपस्थित हो। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में हमारा अगला एक्ट कौन सा है। दोस्तों, सबसे पहला 1873 ईस्वी का अधिनियम, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी समाप्त करने का उपबंध किया गया। इसके तहत 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर देगा। आपको पता है कि 1858 ईस्वी के एक्ट के बाद से डायरेक्ट शासन क्राउन के हाथों में आ गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। दोस्तों, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ये दूसरा परिषद अधिनियम था। इससे पहले 1861 में एक भारत परिषद अधिनियम आया। इसके तहत विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इसमें केवल प्रश्न पूछने का प्रावधान था, ना कि पूरक प्रश्न पूछने का, तो ध्यान रखेंगे। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली तो आपको पता है कि आज़ादी के बाद से शुरू हुई, तो यहाँ पे चुनाव प्रणाली अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट जनता निर्वाचित नहीं करती थी, अप्रत्यक्ष कुछ गिने चुने लोगों को चुनाव प्रणाली में हिस्सा दिया गया, तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम और अधिक से अधिक 16 कर दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद में आपको पता है कि उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही थी, यहाँ भी उनकी संख्या में वृद्धि की गई। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, दोस्तों ये महत्वपूर्ण परिषद अधिनियम था। ये तीसरा परिषद अधिनियम था। 3 भारत परिषद अधिनियम आए। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो है मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन से संबंधी प्रावधान था इसमें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। लॉर्ड मिंटो उस समय के तत्कालीन वायसराय थे एवं लॉर्ड मार्ले उस समय राज्य सचिव थे। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद से जोड़ने का प्रावधान किया गया, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। दोस्तों, ध्यान रखेंगे, आपको पता है कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम में 3 भारतीयों को शामिल किया गया विधान परिषद में। अब भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया। इसका मतलब है कि इस अधिनियम के तहत भारतीयों को विधानसभा एवं प्रशासन, मतलब इसके तहत जो है दोनों, मतलब भारतीयों को प्रतिनिधित्व जो है हर दृष्टिकोण से प्रदान करने की व्यवस्था की गई। दोस्तों, आगे देखते हैं। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है इस एक्ट का। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने एवं पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। दोस्तों, आपको पता है 1892 में केवल प्रश्न पूछने का अधिकार, यहाँ पे पूरक प्रश्न पूछने का, मतलब जो सवाल पूछा जाएगा उसके आंसर से संतुष्ट नहीं है तो फिर से सवाल पूछेंगे, इसको पूरक प्रश्न बोलते हैं। तो इसमें यह प्रावधान था। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। इसके तहत प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों को भी अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों, आपको पता है यह पृथक प्रतिनिधित्व के नाम से यह एक्ट जाना जाता था, और इसमें मुस्लिमों के अलावा इन लोगों को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो दोस्तों, इसका आपने पार्ट 4 देखा, इसको आप अच्छे से देखिए, इसको अच्छे से कॉपी में नोट कीजिए, और इसके बाद आप जो है इसके अगले पार्ट को भी मैं आपके सामने लाऊंगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताएं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। प्रणोदय चैनल सदा आपकी सेवा में आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।